हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हेवनली रूममेट्स का एपिसोड सेकंड। चलो बिना देरी किए इस एपिसोड की शुरुआत की जाए। कहानी की शुरुआत हमें जेड सम्राट को दिखाते हुए होती है, जो कि म्योर से कह रहे होते हैं, क्या तुम जानती हो एक नया जेड सम्राट जब बनता है, जब पुराने जेड सम्राट की मृत्यु हो जाती है, तुम्हें मेरी क्या फिक्र, चाहे मैं मर ही क्यों जाऊं। और फिर वह म्योर को देखते हैं। म्योर की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। म्योर कुछ भी नहीं कहती है। फिर जेड सम्राट हंसते हुए उसे वहां से भेज देते हैं। म्योर बताती है कि जेड सम्राट को उसका ईमानदार और झूठ नहीं बोलने वाला स्वभाव बहुत पसंद आया था। म्योर सोचती है, क्या यह ईमानदारी अच्छी बात है। म्योर की पीठ पीछे दो लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, देखो ये लड़की क्या सोच रही थी कि जेड सम्राट बनेगी। क्या इसको ये नहीं पता, इसका फैसला केवल स्वर्ग ही कर सकता है। इसकी हिम्मत तो देखो। और हंस रहे होते हैं। दूसरा आदमी कहता है, उसका अहंकार तो बहुत ज्यादा ही है, तभी तो सब उसे जीनियस कहते हैं। यह लड़की बिल्कुल ही बेअकल है। यह दुनिया को बदलना चाहती है। वह अपने आप को समझती ही क्या है। वह बिल्कुल ही भ्रम में है। और हंसते हैं उसके पीठ पीछे। म्योर ने स्वर्ग में 1500 वर्षों के दौरान अपनी सच्ची भावना को छिपाना और परिस्थितियों के अनुसार चलना सीख लिया था। वह समझ चुकी थी कि अपनी मन की बात को खुलकर कहने से कुछ भी फायदा नहीं है। वह वहाँ पर ठंडे बन के रहना ही पसंद करने लगी, ताकि वह दूसरों से अलग न दिखे और माहौल को खराब न कर सके। और समय के अनुसार वहाँ पर डल गई। म्योर के साथ के लोग कह रहे होते हैं, म्योर कितनी अच्छी है, सहज स्वभाव की है और हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखती है। वह बेहतरीन सामाजिक कौशल के साथ में है। यह म्योर के मन में चल रहा होता है। सीन चेंज होता है और म्योर हमारे हानो के सामने खड़ी होती है बिना किसी भाव के। फिर वह स्माइल करती है। हानो कहता है, क्या तुम म्योर योंग हो? मैं हानो हूँ। मुझे सैमसन ने भेजा है तुम्हें ये देने के लिए। ये देखो। म्योर योंग मन ही मन सोच रही होती है, फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। दोबारा अतीत को हमेशा पीड़ित ही याद रखता है, जबकि अपराधी आगे बढ़कर उसे भूल जाता है। म्योर योंग हानो के हाथ से पत्र लेती है और उसे खोलकर पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, डियर म्योर योंग, तुम्हें धरती पर आए 1 साल हो चुका है। यह बात सब जगह फैल चुकी है कि तुम्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया है और आप बिना किसी प्रगति के वहाँ पर टाइम पास कर रही। सैमसन ऊपर से हमारी म्योर को देख रहा होता है। कर्ज पे पहुंचा है कि उसकी मदद के लिए वह हानो को भेजेगा, ताकि वह उदुम्बरा की जल्द से जल्द खोज कर सके। म्योर आश्चर्य के साथ सोचती है, क्या उसे इसके साथ में मिलकर के उदुम्बरा की खोज करनी होगी। वह इन सब चीजों को बिल्कुल ही बेतुका मानती है। हानो म्योर से पूछता है, क्या तुमने ये पढ़ लिया? सैमसन चाहता है कि हम दोनों मिलकर के उदुम्बरा की खोज करें। म्योर कहती है, हाँ यही कारण है और यही उसने कहा है। यह स्पष्ट है उसने यह क्यों किया है। वह अपनी पुरानी यादें सोचती है, जिसमें सैमसन बताता है कि वह जेड सम्राट बनना चाहता है। यह तब की बात है जब मोक्ष वोक्ष सब कुछ उसके लिए बिल्कुल ही बेतुकी थी। म्योर कहती है, मुझे मत हंसाओ। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगी? उसे वही अपनी पुरानी पिछली बातें याद आने लगती हैं। म्योर सोचती है, उसे स्वर्ग में लाने का क्या? उसे उस फूल की खोज करनी पड़ रही है जो बिल्कुल ही काल्पनिक है। उसे पृथ्वी पर रहना बहुत आरामदायक लगता है। म्योर कहती है, हानो मैं उदुम्बरा की तलाश में नहीं जा रही हूँ, तुम्हें इसकी खोज खुद करनी चाहिए। वह बाहर से तो खुद को बहुत शांत दिखा रही होती है, मगर वह अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होती है। वह सोच रही होती है कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए। म्योर हानो से कहती है, उदुम्बरा बिल्कुल ही काल्पनिक है, क्या तुम्हें लगता है कि इसकी कोई खोज कर पाएगा? हानो हानो कहता है, अगर ये काल्पनिक है तो उसने हमें इसे खोजने की क्यों कहा है? म्योर कहती है, मुझे क्या पता, मैं पहाड़ों से आ रहा होता हूँ तो कुछ फूल तोड़ के लाया था मैं। क्या यह वही फूल है जिसकी खोज हम कर रहे थे? वह उन्हें जल्दी से दिखाता है और जल्दी से उसे दिखाता है। म्योर उन फूलों को देख के कहती है, नहीं ये उदुम्बरा नहीं है। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उससे दोबारा ऐसे मिलेगी। वह अब भी उसकी आंखों से आंखें मिलाने में डरती है। म्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए यह एकदम पागल। कहते हैं, वैसे तुम यहाँ उदुम्बरा की खोज करने क्यों आए हो? हानो हानो के पीठ पीछे लोग बातें कर रहे होते हैं, देखो इस पहनावा कितना अलग है और ये कितना लंबा है। हानो बताता है कि वह असल में एक पर्वत देवता है। इंसानों ने उसके पहाड़ को खोद दिया अपने घर बनाने के लिए, इसलिए उसे अपना पहाड़ छोड़ना पड़ा। सीन में दिखाया जाता है कि हानो अपने पहाड़ को बचाने के लिए उन मशीनों के सामने आ जाता है, मगर उसकी यह सब मेहनत बिल्कुल ही बेकार जाती है। वह यह भी बताता है कि सैमसन ने कहा है कि अगर वह उसके काम में मदद करे तो वह उसे एक नया पहाड़ दिलवाएगा। म्योर कहती है, अरे कितना बुरा हुआ, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द एक नया पहाड़ मिल जाए। और वह मन में सोच रही होती है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, चाहे तुम एक नया पहाड़ ले लो या फिर उसे पाने के लिए तुम मर ही क्यों ना जाओ। हानो बताता है, मैंने उससे वादा किया है और मैं अपने शब्दों से पीछे कभी भी नहीं मुकरूंगा, क्योंकि मैं एक शेर हूँ। म्योर को अपनी पिछली बातें याद आने लगती है, जिसमें वह शेर उससे कह रहा होता है, तुमने आने में बहुत देर कर दी। इसके बाद उसका जो चेहरा है वह बिल्कुल ही भाव विभोर हो जाता है। म्योर हानो से पूछती है, क्या सच में वादे से पीछे हटे हो तुम? हानो कहता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अतीत में मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मगर मैं तब से अपने सभी वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। वह भी अपने अतीत को याद करता है शेर रूप में। वह सोचता है उसने कितनी देरी कर दी, तो वह वहाँ पर
सो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें पैराडाइज रिप्स का सीन दिखाया जाता है। म्योर हानो से कहती है, अब मेरी शिफ्ट शुरू हो चुकी है, क्या तुम कहीं और मेरा इंतजार कर सकते हो? हानो बताता है कि उसके पास में कोई जगह नहीं है और वह यह भी बताता है जब से उसने पर्वत देवता की जगह को छोड़ा है तब से उसे हफ्ते में कई बार भूख लगने लगी है। पहले वो हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाना खाता था। म्योर हानो से कहती है, क्या आप अंदर आकर खाना खाना चाहेंगे? मेरी तरफ से आज दावत है। म्योर आगे आगे चलने लगती है और हानो पीछे पीछे। म्योर सोचती है, मैं चाहे जितनी भी चाहूँ उसे छुटकारा नहीं पा सकती हूँ क्योंकि सैमसन ने उसे मेरे साथ भेजा है। अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं इसे पहले ही मरवा देती, लेकिन फिर मुझे इसके परिणाम भी भुगतने पड़ते। मैं अपनी सच्ची भावना को छुपाकर उसे धोखा दूंगी। मैं उसे अपने काम करने के लिए मना लेगी। म्योर कहती है, फिर मैं इसे धोखा देने से पहले इसका फायदा उठाऊंगी। वह खाना लाती है और हानो को देती है। हानो भोजन के लिए उसे धन्यवाद कहता है और कहता है, अब आपको अपना काम करना चाहिए। म्योर फिर से उसे देखती है, फिर वहाँ से चली जाती है अपने काम करने के लिए। म्योर बर्तन मांज करके जब वापस लौटती है तो वह हानो के बारे में सोचती है कि उसने अब तक तो खाना खा लिया होगा। वह उसकी टेबल पर इतने सारे खाली बर्तनों को देख करके शौक में चली जाती है और हानो डका लेके कहता है, यह तो कुछ भी नहीं है। जब मैं अपने प्राइम में था तब मैं जिंदा सुअर को खा लिया करता था। म्योर बर्तनों को देख करके बहुत ज्यादा ही आश्चर्य में हो जाती है कि यह संभव ही नहीं है कि हानो इतना खा सकता है। वह उससे पूछती है, हानो क्या तुमने इतना सारा खाना अकेले खाया है? हानो खुश होते बोलते हैं, हाँ। हानो ने बहुत सारा खाना खा लिया होता है। म्योर जब बिल देखती है तो वह शौक में चली जाती है क्योंकि बिल होता है 16,20,000 वॉन, जिसको हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 1,620। वह सोचती है यह तो उसके महीने भर की कमाई से भी ज्यादा है और वह वहाँ पर बेहोश हो जाती है और वहाँ पे आवाज आती है, म्योर म्योर क्या तुम ठीक हो? लोग बोल रहे थे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई 119 को कॉल करो। म्योर को होश आता है तो वह अपने सामने हानो को देखती है। हानो उसकी चिंता कर रहा होता है और उससे कहता है, क्या तुम अब ठीक हो? हमारी म्योर होते हुए कहती है, हाँ। और वह सोचती है कि मैं इससे जरूर बदला लूंगी, जितना इसने मुझे दिया है मैं इसका 1000 गुना इसे दुख दूंगी, जैसे आज इसने ये खाना खाया है वैसे ही। हानो कहता है, अरे यार तुम कितनी कमजोर हो चुकी हो। म्योर कहती है, हाँ मुझे पता है। और मन ही मन सोच रही होती है, यह सिर्फ तुम्हारी गलती है। सीन चेंज होता है। सैमसन, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? मैंने म्योर को तुम्हारा दिया हुआ लेटर दे दिया है जैसे तुमने कहा था और उसे मना भी लिया है उदुम्बरा की खोज के लिए। यह शब्द हानो कह रहा होता है और वह बहुत ही केयरिंग और बहुत अच्छी लड़की है। उसने मुझे भोजन कराया और रहने के लिए घर भी दिया। म्योर योंग हानो से कहती है, हाँ इधर आओ, यह तुम्हारे ही रहने के लिए है। म्योर हानो को एक डिब्बा दिखाती है और कहती है, यह तुम्हारे रहने के लिए जगह है। हानो उस बॉक्स को देख कर कहता है, क्या एक डब्बा? म्योर हानो को समझाती है कि यहाँ के लोग इन्हीं डब्बों में रहते हैं जब तक वह खुद कमाने न लग जाए। जब वह काम करते हैं तो वह धीरे धीरे अपने लिए एक बड़ा घर खरीद लेते हैं और यही पृथ्वी का आकर्षण है। हानो भी उसकी बातों में आ जाता है और कहता है, हाँ। वह सैमसन से कहता है कि वह उसे हेवन में कब तक बुलाएगा और उसे जो माउंटेन देने का उसने वादा किया है वैसे कब पूरा करेगा। क्या वह उसे भूल तो नहीं गया होगा? म्योर हानो को बाय करके वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं अपने घर चलती हूँ और तुम्हें बाद में मिलती हूँ। वहाँ चांद और तारों भरी रात में आसमान को देखता है और कहता है, ये चांद कितना सुंदर है आज। दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या म्योर हानो को अपने घर में रखेगी या फिर हानो को इसी डब्बे के घर में रहना होगा? चलो देखते हैं न्यू एपिसोड में।